Welcome to Webline. हुआन अभी अमेरिका में थी। सीनियर वान उसके पास आता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम चाइना वापस जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ अमेरिका में नहीं रहना है, मुझे चाइना वापस जाना है। तो सीनियर वान कहता है कि सोच लो, यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा स्कोप है। तो हुआन कहती है कि मैं यहाँ पर आई ताकि मैं चू के काबिल बन सकूँ। तो सीनियर वान कहता है कि अच्छा तो तुम ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को इतना ज़्यादा पसंद करती हो? तो वो कहती है कि हाँ। पर यह सुनकर सीनियर वान थोड़ा अपसेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सीनियर वान के घर पर मासोंग से मिलने के लिए आया था, उसका डॉगी, पर उसका डॉगी तो वहाँ पर था ही नहीं। तो ये दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्राउंड में हुआन को मासोंग मिल जाता है। मासोंग का पैर थोड़ा टूटा हुआ था, तो ये लोग भागे हुए हॉस्पिटल उसे ले जाते हैं। मासूम की सर्जरी चल रही थी। हुआन को चू का कॉल आता है, तो वो उसे कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो वो उसे बता देती है। वो थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो चू की बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आगे मासूम की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। वो दोनों मासूम को लेकर वापस जा रहे थे, तो हुआन गिरने वाली थी, तो सीनियर वान उसे पकड़ लेता है। दूर से चू उसे देख लेता है। हुआन सीनियर वान को धक्का देकर सीधा चू के पास चली जाती है। चू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो सीनियर वान को एक स्कैरी लुक देता है। तो वो हुआन से कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है। वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों घर आ जाते हैं। हुआन कहती है कि तुम यहाँ क्या काम की वजह से आए हो, तुम कब जाने वाले हो? तो चू कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो हुआन कहती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं। वो उसे गले लगा लेती है। तो चू कहता है कि अभी तक मैं जिस थीसिस पर काम कर रहा था वो मेरी अप्रूव हो गई, इसलिए मुझे अमेरिका काम करने का मौका मिला है। पर साथ में एक बुरी खबर भी है कि याओ भी मेरे साथ आई है। मुझे लगता है कि शायद वो मेरी यहाँ पर असिस्टेंट बन सकती है। ये सुनकर हुआन को चिंता होने लगती है। वो कहती है कि याओ तो कितनी परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, इवन वो तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तो चू उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरी कलीग है, पर तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, मेरी नज़रों में तुम ही बेस्ट हो। अगले दिन हुआन जीवी के साथ थी। जीवी उसे पूछती है कि पार्टी में तुम्हें किस टाइप का तैयार होकर जाना है। तो हुआन कहती है कि मुझे इस तरह का तैयार करो कि सबकी नज़रें मेरे पर ही हो और मैं बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगूँ। यह सुनकर सीवी कहती है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो उसे अंदर लेकर जाती है। चू बाहर इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि इन लड़कियों को इतनी भी कौन सी देर लग रही है। फिर 2 घंटों के बाद हुआन जब तैयार होकर आती है तो चू उसे देखता ही रह जाता है। सीवी कहती है कि क्यों, लग रही है ना ये ब्यूटीफुल, इसलिए तो तुम्हारी नज़रें इस पर से हट ही नहीं रही हैं। फिर आगे चू उसे लेकर पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। हुआन एक लड़की को देखकर कहती है कि ये लड़का तो बिल्कुल मूवी स्टार की हीरो जैसा है। उसका नाम गुआनमो था। चू उससे बात करने के लिए चाहता है, पर वो उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। जहाँ पर गुआनमो वो उससे अच्छी तरीके से बात कर रहा था। हुआन भी यह बात नोटिस कर लेती है। जब गुआनमो वहाँ से चला जाता है तो हुआन चू से पूछती है कि तुम्हारी क्या गुआनमो से बनती नहीं है? तो चू कहता है कि हाँ, तुम सही समझी, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एक नंबर का कमीना है, तुम तो उससे दूर ही रहना। हुआन गुआनमो को देखने लगती है। गुआनमो या उसे बात कर रहा था या हंस हंस के उसे बातें कर रही थी। तो गुआनमो हुआन की ओर देखता है। हुआन सोचने लगती है कि ये दोनों मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। आगे याओ उसके पास आ जाती है। तो हुआन उसे क्लियरली बता देती है कि तुम चू की असिस्टेंट नहीं बन सकती। तो वो कहती है कि देखो, अब मुझे तुम्हारे चू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अमेरिका इसीलिए आई ताकि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे लड़के हैं। तो ये सुनकर हुआन को शांति मिलती है। याओ उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तो हुआन कहती है कि मैं सिर्फ जूस ही पीती हूँ। आगे ये दोनों डांस करने लगती है। हुआन को अजीब लग रहा था, पर याओ उसे ज़बरदस्ती डांस करवा रही थी। अचानक से ही हुआन को खुजली होने लगती है, क्योंकि उसकी एलर्जी वापस आ गई थी। याओ जोर से चिल्लाती है कि हुआन, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? सभी लोगों का ध्यान हुआन पर जाता है। एंड सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। चू वहाँ पर आ जाता है एंड हुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हुआन जब ठीक हो जाती है तो चू से कहता है कि क्या तुमने फिर से ड्रिंक की? तो वो कहती है कि नहीं। तो चू उसे किस करके कहता है कि नहीं, तुमने वाइन ड्रिंक की थी। तो हुआन कहती है कि ये तो नहीं हो सकता, मैंने तो सिर्फ जूस ही पिया था। आगे ये लोग सीसीटीवी देखने के लिए जाते हैं।
तो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि याओ ने ग्लास को चेंज कर दिया था। यह देखकर चू गुस्से से उसे मिलने के लिए चाह रहा था, पर हुआन कहती है कि रुको ज़रा, ये मेरा मामला है तो मैं अपने आप ही सुलझा लूँगी। अगले दिन हुआन चाहती है याओ से मिलने के लिए एंड उसे कहती है कि तुम्हें पता था कि मुझे ड्रिंक करने से एलर्जी है, इसलिए तुमने मुझे जानबूझकर वाइन पिलाई ना। तो याओ तो एक्टिंग करने लगती है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है और तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो हुआन कहती है कि क्या एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो याओ कहती है कि माना कि चू को मैं पहले पसंद किया करती थी, पर मैं इतनी गिरी हुई हरकत तो कभी नहीं कर सकती। तो हुआन कहती है कि नहीं, तुमने किया है, मेरे ख्याल से तुम उसकी असिस्टेंट बनने के लायक नहीं हो, तो ये मत करना। तो वो कहती है कि तुम होती कौन हो, मेरी ज़िंदगी में जो भी करूँ। तो हुआन कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है एंड मेरे पास ये वीडियो भी है। वो भी इस वीडियो को देखती है, वो तो डर जाती हैं। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो हुआन कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम चू से दूर रहो और उसके करीब भी मत आना, और जहाँ तक असिस्टेंट बनने की बात है वो भी तुम मत करना। इतना कहते ही हुआन तो वहाँ से चली जाती है। याओ कहती है कि इस चीज़ का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। आगे हुआन घर वापस आकर सारी बातें चू को बता रही होती है। चू से किस करने के लिए चाह रहा था, तो वो कहती है कि माजोंग यहाँ पर है, तुम रुक जाओ। पर चू तो नहीं रुकता। माजोंग को शर्म आने लगती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।